चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। अगर आपने इसके बाकी एपिसोड ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं इसके बाकी एपिसोड। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, डिंगनेन कहता है तुम लोग तो गेम खेलने के बाद बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए हो गोई से और ये हेलेन से। इतने में फिर डिंगनेन कहता है चलो मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ तुम लोग के साथ, तो अच्छा रहेगा, मैं भी दिखा पाऊँगा अपने दोस्तों को कि मैं फ़ेमस हो चुका हूँ। इतने में जिंग कहती है कि डिंगडेंग जल्दी से वहाँ से हट जाओ, लेकिन डिंगडेंग वहाँ से हटता नहीं है। इतने में काफ़ी सारे लोग आके डिंगडेंग को धक्का देते हैं और ये हेलेन और गोई के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। उसके बाद हमें गोई को दिखाया जाता है जो मास्क और टोपी पहन के जा रही होती है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुकी होती है अपने स्कूल में भी। इसलिए ये हेलेन आके कहता है कि तुम्हें कोई भी पहचान सकता है, मैं तो तुम्हें एक बार में पहचान गया था तुम्हारी आंखों को देखते ही। उसका ये हेलेन कहता है तुम ऐसा भेष बनाते क्यों फिर रही हो, तुम्हें अपना चेहरा सबको दिखाना चाहिए। तो गोई कहती है कि मुझे अपना चेहरा सबको नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं अपना चेहरा सबको नहीं दिखा सकती। उसका ये हेलेन कहता है तुम्हें क्या फेमस होने का डर लग रहा है, तुम इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई हो, और फेमस होने पे ही पता चलता है कि दूसरे अपने बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद ये हेलेन की बात समझ जाती है गोई। उसके बाद गोई भी हंसने लगती है, वो कहती है अब मैं नहीं ये सब पहनूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो बात कर रहा होता है दूसरे आदमी से गोई को पकड़ने के बारे में। तो जो सामने वाला आदमी बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी प्लान्स है वो अपने प्लान अपनाओ और गोई को जल्द से जल्द पकड़ो, मुझे वो कैसे भी करके चाहिए। उसके बाद हमें गोई को दिखाया जाता है जो कहती है तुम मुझे जितना यूनिक समझती हो मैं उतनी यूनिक नहीं हूँ। उसके बाद जिंगजिंग कहती है तुम बहुत ज़्यादा ही औसम हो, टेंशन मत लो, तुम गाना ज़रूर गा पाओगी, क्योंकि एक कंपटीशन आ रहा होता है जिसमें गोई को गाना गाना होता है। इतने में गोई कहती है तुम मुझसे लड़वा लो या फिर मुझसे जंपिंग करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन बस तुम मुझसे गाना मत कर पाओ, क्योंकि मैं गाना गाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन जिंगजिंग कहती है मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो गोई कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जिंगजिंग कहती है तुम सब कुछ कर सकती हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, अब बस तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद गोई को हमें दिखाया जाता है एक जगह पे वो गाना गा रही होती है। उसके बाद जिंगजिंग गोई का गाना सुन के बाहर ही आ जाती है, क्योंकि गोई बहुत ज़्यादा ही बुरा गाना गा रही थी। उसका जिंगजिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बुरा गाती हो। तो गोई कहती है तुम्हें तो मेरे बारे में पता है ना, मैंने तुमसे पहले ही बोला था। उसके बाद जिंगजिंग कहती है चलो ठीक है, मेरे पास इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है, तुम मुझसे कल मिलना। उसके बाद गोई कहती है ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये हेलेन को जो स्कूल की तरफ जा रहा होता है अगले दिन, और वही लेडीज यानी कि ये हेलेन की मॉम पीछा कर रही होती है ये हेलेन का, और ये हेलेन देख लेता है अपनी मॉम को। उसके बाद ये हेलेन की मॉम कहती हैं ड्राइवर से कि जल्दी से जल्द गाड़ी यहाँ से निकालो, और शीशा ऊपर चढ़ा लेती हैं गाड़ी का। उसका ये हेलेन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसकी मॉम की फ़ोटो को, और यही जो लेडीज़ थी जो थिएटर के बाद खड़े होके ये हेलेन को देख रही थी। उसके बाद ये हेलेन जल्दी से गाड़ी का पीछा करने लगता है। गाड़ी के सामने एक आदमी डस्टबिन ले आता है तो टैक्सी रुक जाती है। उसके बाद ये हेलेन फिर गेट खोल के देखता है। उसके बाद ये हेलेन कहता है कि आपकी क्या मेरी मॉम है। उसके बाद वो लेडीज़ कहती हैं चेंग चेंग, ये चेंग चेंग जो नाम है ये हेलेन का बचपन का नाम है। उसका ये हेलेन समझ जाता है कि यही मेरी मॉम है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में ये हेलेन अपनी मॉम से चिपका हुआ था और ये हेलेन की मॉम बहुत रो रही थी। उसके बाद हमें इन दोनों जन को एक कैफ़े में बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके बाद ये हेलेन की मॉम कहती है कि तुम कैसे हो, क्या सब कुछ सही चल रहा है। उसका ये हेलेन को गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि आपने क्या मुझे कोई खिलौना समझा है क्या, जो आप मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी, क्या आपने मुझे बस अपने शौक़ के लिए पैदा किया था क्या। वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है अपनी मॉम पे। उसकी मॉम कहती है तुम मेरी बस एक बार बात सुन लो, मैं तुम्हें देखने के लिए आना चाहती थी, मैं यूएसए में थी, तुम्हें जैसा कि पता होगा। उसके बाद वो कहती हैं तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें देखने नहीं आ पाई, क्योंकि तुम अपने डैड के बारे में जानते ही हो, तुम्हारे डैड जो चीज़ डिसाइड कर लेते हैं वो करके रहते हैं, और तुम्हारे डैड ने ही मुझे तुमसे दूर भेजा था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो ये हेलेन कहता है आप नहीं जाती। तो ये हेलेन की मॉम कहती हैं कि मुझे यूएसए जाना ही पड़ा था, अब मुझे बस एक बार माफ़ कर दो और मुझे एक और चांस दे दो अपना ख्याल रखने का। फिर ये हेलेन अपनी मॉम को इतना दुखी देख के मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये हेलेन के डैड को
जो हाथ में पकड़ के एक लेटर को पढ़ रहे होते हैं और उस लेटर में लिखा होता है कि डैड, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपनी मॉम मिल चुकी है, अब मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है और मैं आपने 9 साल से मुझसे जो झूठ बोला है वो मैं अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं अब 17 साल का हो चुका हूँ तो अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकता हूँ। ये सब देख के हेलन के डैड बहुत गुस्सा होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिंगजिंग को। जिंगजिंग बताती है गुई को कि तुम वोट में वो नंबर 1 पे चल रही हो सिंगिंग के वोट में। तो ये गुई कहती है मुझे सही में सिंगिंग नहीं करनी है, इसलिए तुम प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। गुई कहती है अब मैं क्या करूँगी क्योंकि मैं नंबर 1 पे चल रही हूँ। उसके बाद जिंगजिंग कह रही है टेंशन मत लो, मैंने किसी को बुलाया है जो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। उसके बाद गुई कहती है चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन है। और जो और कोई नहीं निकलती है, कोई निकलती है। कोई कहती है कि तुम जानती हो गुई को। उसके बाद कोई कहती है कि मैं गुई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके बाद जिंगजिंग पूछती है कैसे जानती हो तुम। तो कोई बताती है 2 लड़के इसके पीछे झगड़ा कर रहे थे नूडल्स खाने के ऊपर, इसलिए मैं ऐसे जानती हूँ। उसके बाद जिंगजिंग समझ जाती है ये जो लूचेंग होगा और हेलेन ही होगा। उसके बाद कोई कहती है मुझे सब कुछ पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद कोई फिर एक धुन बजाते हुए दिखाती है पियानो पे। उसके बाद वो बोलती है गुई से कि तुम इस धुन को रिपीट करो अपने मुंह से, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुरा करती है उस धुन को रिपीट अपने मुंह से। वो कहती है डंग डंग डंग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों कहते हैं चलो ठीक है कोई और धुन ट्राई करते हैं, लेकिन वो उस धुन को भी डंग 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 ही कहती है, ना कि वो और कोई धुन होती है। उसके बाद ये लोग फिर खुद हताश हो जाते हैं। उसके बाद एक और बार कोई बजाती है। उसके बाद इस बार लगता है जिंगजिंग की हंसी देख के सही में, यानी कि गुई कर लेगी इस बार धुन को, लेकिन फिर से गुई उस धुन को अच्छे से नहीं बोल पाती है और फिर से बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होने लगती हैं। उसके बाद ये तीनों बैठ के फिर प्रैक्टिस करने लगते हैं गाना गाने की। और गुई को तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रही होती है गाना गाने में, लेकिन बीच में वो थोड़ा सही गाने लगती है। लेकिन फिर दिखाया जाता है ये दोनों जन तो कहानी बंद कर लेते हैं अपना जब गुई गाना गा रही होती है। गुई का जैसे ही गाना ख़त्म होता है ये लोग कान से हाथ हटा के ऐसा दिखाते हैं नहीं तुमने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया तुमने। उसके बाद हमें गुई को दिखाया जाता है जो बैठी होती है अपने सारे दोस्तों के साथ। जिंगजिंग कहता है गुई तुम कितना बड़ा गा लोगी, मुझे नहीं लगता तुम इतना बड़ा गाओगी। तो जिंगजिंग कहती है तुम एक बार गाना सुन लोगे ना, सही में इसने बहुत बड़ा गाना गाया था, इसलिए तुम इससे बिल्कुल भी अभी गाना मत गवाना क्योंकि जब भी प्रैक्टिस कर रही है। उसके बाद हेलेन कहता है गुई तुम हिम्मत मत हारना, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक नए दिन बिल्कुल अच्छे से गाना गाना सीख जाओगी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद जिंगजिंग को लगता है मैं कबाब में हड्डी हूँ इन दोनों की बात के बीच में। उसके बाद जिंगजिंग कहती है डिंगडिंग से चलो अपन को टेप लेने जाना है शायद, तो जल्दी चलो टेप लेने। लेकिन डिंगडिंग कहता है कौन सी टेप, यहाँ पे सब कुछ है। जिंगजिंग लेती है डिंगडोंग के कंधे को मोड़ देती है। उसके बाद डिंगडोंग कहता है ये क्या कर रही हो तुम। इतने में जिंगजिंग कहती है जरा वहाँ पे देखो अपन को टेप लेने जाना है ना। तो इसके बाद डिंगडिंग भी समझ जाता है कि क्या कहना चाह रही है जिंगजिंग। फिर ये दोनों कहते हैं हाँ हम लोग को टेप लेने जाना है तो हम लोग आ रहे हैं। इतने में ये लोग निकल जाते हैं। इतने में हेलेन कहता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो इस सिंगिंग के बारे में, इसलिए तुम थोड़ा शांत रहो और अपने आप को काम करो, ठीक है। इतने में वो कहता है तुम टेंशन मत लिया करो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं और कभी ना कभी वो दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद गुई कहती है क्या तुम अपनी मॉम की बात कर रहे हो कि तुम बहुत सालों बाद अपनी मॉम से मिले हो, तो मुझे लगता है तुम्हें अब बहुत अच्छा लग रहा होगा। हेलेन कहते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी मॉम से इतने टाइम बाद मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने में गुई कहती है तुम एक चीज़ बताओ, जैसे अपन किसी से बहुत सालों बाद मिलते हैं तो अपने मन में कैसा फीलिंग आती है। तो हेलेन बताता है कि पहले अपन थोड़ा डर जाते हैं उनसे मिलने में, लेकिन धीरे धीरे करके अपन उनसे और अटैच हो जाते हैं इतने दिनों बाद मिलने से। इतने में फिर गुई को दिखाया जाता है जो छत पे खड़े होकर यही सोच रही थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगी हूँ, मैंने कभी भी फीलिंग को महसूस नहीं किया था, लेकिन जब से ये हेलेन जैसा पर्सन मेरी लाइफ में आया है तब से मैं फीलिंग को भी अपनी महत्व देने लगी हूँ और मुझे इस चीज़ से थोड़ा बहुत डर भी लगता है। इतने फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हेलेन के डैड ने उसे बुलाया था। तो हेलेन कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो हेलेन के डैड कहते हैं चलो अब तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारा बहुत हो गया, तुम इतने दिन से बाहर क्यों रह रहे हो, ये तुम्हारा ही घर है, इसलिए अब तुम अपना ड्रामा ख़त्म करो और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो हेलेन कहता है मैं झूठे घर में अब और नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आऊँगा।
तो हेलन के डैड गुस्सा हो जाते हैं। हेलन के डैड कहते हैं इसी घर से तुम्हें सब कुछ मिला है, इसलिए अब तुम्हें वापस आना भी पड़ेगा। और क्या तुमने अपनी मॉम से पूछा है कि वो यूएसए किसकी वजह से गई थी? मैंने ही तुम्हारी मॉम को यूएसए भेजा था, तभी वो यूएसए जा पाई थी और वो अपनी मर्जी से ही यूएसए गई थी। ठीक है, अब तुम्हें घर पे आ जाना चाहिए और तुम मेरे बेटे हो। तो हेलन कहता है शुक्रिया आपने आज तक मुझे जो भी दिया, लेकिन मैं अब घर पे नहीं आना चाहता। उसके बाद हेलन वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक गन को जो कि उसी प्रोफेसर बना रहा होता है गोई को पकड़ने के लिए। उसके बाद प्रोफेसर कहता है ये गन सही में बहुत काम में आने वाली है। उसके बाद उसके बगल में चमचा खड़ा होता है, वो कहता है ये गन इतनी पावरफुल तो नहीं लगती। उसके प्रोफेसर कहता है वो 2 ग्लासेस अगर इसमें जुड़े आएंगे तो ये बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो उसका चमचा भी कहता है आपका दिमाग तो बहुत तेज़ है सर। फिर हमें दिखाया जाता है जो लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं तीनों जन, यानी कि जिंग, हेलन और डिंग डोंग, और ये लोग बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे होते हैं और सब पब्लिक भी देख रही होती है इन्हें। तो हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कि इलेक्ट्रिशियन बन के आ गए होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा तो शक होता है, लेकिन वो इन लोग को अंदर भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे आ जाती है कोई गाना गाने के लिए। हेलन कहता है तुम अच्छा गाओगी इसलिए चिंता मत करो। पहले तो पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही होती है कोई का, लेकिन कोई जैसे ही गाना गाना स्टार्ट करती है सब लोग के झंडे बैनर वैनर सब नीचे हो जाते हैं, क्योंकि कोई बिल्कुल भी अच्छा नहीं गा रही होती है। ऐसे में देखा जाता है कोई कहती है कि मुझे पता है कि आपको मेरा गाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है और मैं अपने सिर्फ दोस्तों की वजह से और आप लोग की वजह से यहाँ पे गाना गाने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वोट में जितवाया था गाना गाने के लिए और मैं अपनी एक अच्छी इमेज आप लोग के सामने बनाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे गाना गाने के लिए आई हूँ। फिर वो कहती है इस गाना गाने के लिए जिंग जिंग ने मेरी बहुत मदद की है। वो 1 महीने तक मेरी पूरी ट्रेनिंग करा रही थी और उसे पता था मैं अच्छा नहीं गा रही हूँ, लेकिन तब भी उसने मेरा पूरा सपोर्ट किया था। मैंने उस दिन देख लिया था इन लोग को गाना पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी इन लोगों ने कहा था मुझसे कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है। तो इस बात को सुन के जिंग जिंग भी रोने लगती है कि गोई को मेरे ऊपर इतना भरोसा है। उसके गोई कहती है मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया हो चाहे ना कमाया हो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो दोस्त कम ज़रूर हो लेकिन मैंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं। इतने में दिखाया जाता है गोई देखती है कोई गाना गा रहा होता है और आप लोग सोच ही चुके होंगे कौन आ रहा होगा। ये तो हेलन होता है जो बहुत अच्छा गाना गा रहा होता है। उसके बाद वो गोई से भी कहता है तुम भी गाओ मेरे साथ। तो गोई भी हेलन के साथ गाने लगती है और ये गाना सुन के पब्लिक को बहुत मज़ा आता है। पब्लिक भी अपने बैनर वापस उठा लेती है। देखते हैं ये हेलन को बात करते हुए गोई से ऐसी ही बात कर रहे होते हैं जी लोग। उसके बाद हमें एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर पहुँच जाता है लाइट बंद करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है लू चैंग को जो बहुत ही अच्छा गाना गा रहा होता है, फ़नी वे में गा रहा होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाना गा रहा होता है और पब्लिक को भी बहुत मज़ा आ रहा होता है लू चैंग का गाना सुन के। लेकिन इतने में दिखाया जाता है वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और गोई भी देख रही होती है कि सारी लाइटें क्यों बंद हो गई हैं। उसके बाद बाहर से सबकी चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है जैसे इन लोग पे हमला हुआ हो। उसके बाद कोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है कि बाहर क्या हुआ है जानने के लिए। फिर वो देखते हैं उसी प्रोफेसर को जो कि एक हाथ में गन लिया होता है और सारी चीज़ें मिटा रहा होता है, दीवाले वाले सब चीज़ों में वो गन चला रहा होता है, जिससे सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। फिर कोई जल्दी से बाहर आ जाती है सबको बचाने के लिए उस प्रोफेसर के सामने। उसका प्रोफेसर जल्दी से उस गन को चार्ज करता है पूरी पावर में। उसका कोई भी सामने आके खड़ी हो जाती है प्रोफेसर की उनसे लड़ने के लिए। उसका प्रोफेसर उस गन को पूरी पावर के साथ चला देता है गोई की तरफ, जिससे वो गोई की ताकत को कमज़ोर कर सके। उसके बाद गोई भी अपनी ताकत अपना रही होती है, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद प्रोफेसर जल्दी से उस गन को फिर से चार्ज करने लगता है जिससे वो गोई को ख़त्म कर सके और गोई को अपने साथ ले जा सके। उसके इतने में वहाँ से एक लाइट गिर रही होती है गोई की तरफ। इतने में हेलन आ जाता है गोई को बचाने के लिए। वो जल्दी से गोई को तो हटा देता है, लेकिन वो जो नीचे आ जाता है हेलन लाइट के। इतने में गोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके हेलन के सिर पे गिरने से उस लाइट को बचा लेती है और हेलन जल्दी से साइड में हो जाता है, लेकिन हेलन वहाँ से बेहोश हो जाता है। इतने में हमें दिखाया जाता है गोई की मेंटल पावर बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी से उठ के प्रोफेसर की उस गन को पूरा ख़राब कर देती है और
अच्छा खासा हमला कर देती है प्रोफेसर की तरफ, जिससे प्रोफेसर बहुत ज़्यादा ही पीछे गिरता है, उसे बहुत ज़्यादा ही चोटें लग जाती हैं और एक तरह से कह सकते हैं प्रोफेसर जल रहा होता है गोई की पावर से। इतने में गोई की पावर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। हेलन कह भी रहता है कि गोई क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो हेलन को देखती है वो पहले, फिर वो अपने हाथ को देखती है जिसमें पूरी पावर ख़त्म हो चुकी होती है, सिर्फ 2% बची होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है 2 सेकंड बाद। इतने में गोई फिर पुराने चीज़ों को याद कर रही होती है जो भी उसने हेलन के साथ बिताई थी, जैसे कि हॉस्पिटल वाला हुआ, स्कूल वाला हुआ, मिलिट्री पे गई थी वहाँ वाला हुआ, हर चीज़ को वो याद कर रही होती है। और यहाँ पे वो जिंगजिंग को भी याद कर रही होती है और बॉडीगार्ड को भी याद कर रही होती है जो भी उसने वक्त बिताए थे इन लोग के साथ। सबसे बड़ी बात तो लू चेंग को भी वो याद कर रही होती है इन सब चीज़ों में, और अपने मॉम डैड और पूरी फैमिली को। फिर गोई एकदम से बेहोश हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जो गोई की 29% पावर बची थी वो बिल्कुल 0% हो जाती है। अब क्या गोई वापस आएगी या फिर गोई का चैप्टर क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड।